बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम पढ़ेंगे 10th बायो चैप्टर नंबर 14 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। बच्चों ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट होता है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है पेयर ऑफ टेस्टिस और इन टेस्टिस का काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना। उसके बाद है एसोसिएटेड डक्ट्स, डक कहते हैं ट्यूब्स को, ऐसी ट्यूब्स जो कि इन स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो इन ट्यूब्स का फंक्शन होता है इन स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स और इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो अपने हार्मोन सेक्रीशन ऐड करते हैं इन स्पर्म सेल के साथ। इनमें 3 का नाम वाजे है, एक है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट और तीसरा है कॉपर्स ग्लैंड। अब आते हैं ये पहले पार्ट की डिटेल की तरफ। टेस्टिस पेयर का मतलब है 2 कि इसमें 2 टेस्टिस होते हैं। ये देखें डायग्राम में, ये जो है ये एक स्किन का बैग टाइप बना हुआ है। इस स्किन के बैग टाइप हिस्से को स्कोट्रम कहा जाता है और इसी के अंदर ये देखें ये टेस्टिस मौजूद होते हैं। तो टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्किन बैग जिसे स्कोट्रम कहते हैं। उसके बाद टेस्टिस असल में होते क्या है? टेस्टिस इस तरह कॉइल हुई हुई बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स को सेमनिफोरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है और यही सेमनिफोरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है एसोसिएटेड डक्ट्स यानी ट्यूब्स, और इन ट्यूब्स का काम होता है, फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म्स को। मेच्योर स्पर्म जो है वो कलेक्ट होते हैं एक खास डक्ट के अंदर जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये यहाँ से मूव हो जाते हैं एपिडिडमिस में, ये भी एक खास किस्म की डक्ट है। एपिडिडमिस से ये मूव हो जाते हैं स्पर्म डक्ट में जिसे वास डिफरेंस कहते हैं और वास डिफरेंस इसे मूव कर देता है यूरेथ्रा की तरफ। डायग्राम में देखें, ये देखें ये एपिडिडमिस है, ये जगह यहाँ से ये वास डिफरेंस ये यहाँ से शुरू होगी, ये वास डिफरेंस ये यहाँ से लेकर जा रही है किसकी तरफ? यहाँ से जा रहे हैं ये यूरेथ्रा की तरफ। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ जो कि है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि सेक्रीशंस ऐड करते हैं। इनमें 3 ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। ये देखें जब ये स्पर्म जो है वो यूरेथ्रा की तरफ आ रहे होते हैं तो रास्ते में 3 ग्लैंड्स होते हैं, 1 2 और ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। ये पहला ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल और इसका काम होता है स्पर्म सेल्स जो कि जिंदा सेल्स होते हैं उन्हें नरिशमेंट यानी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। दूसरा ग्लैंड आता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इसका काम होता है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना। तीसरा ग्लैंड होता है कॉपर्स ग्लैंड और इसका काम होता है लुब्रिकेट द डक्ट, कि ये जो डक्ट जो ट्यूब्स है उन्हें लुब्रिकेट करता है, वहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म सेल इजीली पास हो सके। डायग्राम पे आते हैं, ये देखें ये सबसे पहले रास्ते में यूरेथ्रा की तरफ आते हुए ये देखें ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हुए ये रहा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। उसके बाद नीचे आते हुए ये रहा आखिरी ग्लैंड जो कि है कॉपर्स ग्लैंड। इसके बाद यहाँ पे जो अब ये तमाम ग्लैंड्स के साथ जो चीज़ बन जाएगी उसे सीमेन कहा जाता है। जो सीमेन होता है ये सीमेन 10% स्पर्म होता है और 90% फ्लूइड होता है।